इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। लेट लतीफ जलगांव के ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था और काफ़ी ब्रेक के बाद फिर आज एक बार हम वापस पहुंचे हैं जलगांव शहर महानगर पालिका में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जलगांव के महानगर पालिका में भी आप जाइए और वहां के भी हालात दिखाइए। ये जलगांव महानगर पालिका की इमारत है। अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में महानगर पालिका की ये पहली खुद की मालिकी की ये इतनी बड़ी इमारत बनी है। सुरेश दादा जैन जो थे उनके कार्यकाल में ये जो मार्केट्स हैं ये सारे बने हुए हैं। सुरेश दादा जैन के जाने के बाद दैट मीन्स राजनीति से परे हटने के बाद जलगांव में कोई भी नया मार्केट वगैरह वगैरह तरक्की नहीं हुई, ऐसा लोग कहा करते हैं। अभी हम लोग जो ग्राउंड आपको दिखाना पसंद करेंगे, इस ग्राउंड में जितने महानगर पालिका में कर्मचारी है उस हिसाब से ये ग्राउंड गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अगर ऐसे गिनने जाएंगे तो 100 गाड़ियाँ नहीं होगी। 10:01 हो चुके हैं और सरकारी समय 9:45 बजे का है। 9:45 पर यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को आ जाना चाहिए। हम लोग जलगांव महानगर पालिका के अंदर चलेंगे। एक तो यहाँ पे परेशानी ये है कि यहाँ पर जो लिफ्ट्स लगाई गई थी उसमें से कुछ ही चालू होती है और कुछ लिफ्ट तो साहब लोगों के लिए ब्लॉक रहती है। मतलब उसमें आम आदमी नहीं चढ़ेगा, मतलब मालिक नहीं चढ़ेगा। जो नौकर लोग हैं यहाँ के जितने, वो लोग उसके अंदर है सो चढ़कर सफ़र करेंगे और मालिकों को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर उनको जो सिक्योरिटी रहता है वो रोक देता है कि नहीं, ये जो लिफ्ट है ये सिर्फ साहब के यूज के लिए। क्या ठीक है, साहब की इमरजेंसी के लिए हो सकता है, जब साहब आ जा रहे हैं तब हो सकता है। और साहब के साथ अगर लोग भी चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, साहब को क्या चिकट जाएगी, उनकी धूल लग जाएगी लोगों की। हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जलगांव महानगर पालिका में कौन से लोग हैं जो समय पर आए हैं या नहीं आए हैं। सीधा हम लोग रुक करेंगे 15वीं मंजिल की ओर। पहले 15, 16 और 17 पे जाने का प्रयास करेंगे। 17 पर माननीय आयुक्त महोदय रहते हैं। देखेंगे कि माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ पर कौन आया है कौन नहीं आया है। ये रिसेप्शन है यहाँ पर लोग पहले आते हैं, बातचीत करते हैं, पता चलता है कौन आया है कौन नहीं आया है। ये लिफ्ट है जिनकी बात कर रहा था मैं। ये लिफ्ट पे है क्या कोई? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिफ्ट्स यहाँ पे हैं, जिसमें से 3 और ये 2 चल रही है, वो वेटिंग लिख के आ रहा है। इस तरफ की लिफ्ट भी चालू है, लेकिन फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं कि कोई नहीं आया है तो चल। भाई कोई आएगा क्या? जाऊं? हम लोग लिफ्ट पे चलेंगे, 15 नंबर पे हम लोग चलेंगे। और आप कितने बजे आ जाते हैं? 7:45 बजे। 7:45 बजे? और कितने बजे तक रहते हैं? 2 बजे तक। अच्छा, आधी ड्यूटी के 2 लोग? 6 से 2 है। 6 से 2 है। ओके। आप कहाँ पे, कितने मंजिल पे काम करते हैं? 13 पे। कितने बजे आ जाते हैं आप? 9-10 बजे। अच्छा, 9-10 बजे तक आ जाते हैं। 9:10 9:10 पे आ जाते हैं। 9:10 पे यहाँ पे आ जाते हैं। सरकारी जो समय है वो 9:45 बजे का है। देखिए, कर्मचारी जो हैं, प्यून है, साफ सफाई वाले हैं, इन लोगों को पहले आ ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाद में अगर वो लोग सही समय पर नहीं आए तो डांट पड़ सकती है। इसके लिए इन लोगों को तो आना ही पड़ता है। दरअसल ऐसा है कि अब हम 15वीं मंजिल पे पहुंच चुके हैं और 15वीं मंजिल पे है नगर रचना विभाग, चित्र शाखा विभाग। देखते हैं कौन यहाँ पर आया है। समय तो हो चुका है, पंखे चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे जयंत सिरसाट जी हैं, ये नहीं आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे दफ्तर खाली खाली सा है, अभी 10 बज चुके हैं। दरअसल लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वह है नहीं। कितने बजे आते हैं ये लोग सब? आएंगे ना, अभी आएंगे शायद। टाइम कुछ है? 10 साढ़े 10 बजे तक। 10 साढ़े 10 बजे तक? 10 तो बज चुके हैं। आते होंगे ना साहब, आते होंगे।
आप कितने बजे आ जाते? 9:30 बजे। 9:30 बजे। जैसा मैंने बताया कि साफ सफाई कर्मचारी जो हैं वो लोग तो 9:30 बजे तक आ जाते हैं, उससे भी पहले आ जाते हैं, क्योंकि साफ सफाई अगर नहीं रखेंगे तो साहब की डांट पड़ सकती है उनको। लेकिन साहब खुद नदारत हैं यहाँ पर। 10 बज चुके हैं, नियम के मुताबिक 10 बजे के पहले इन लोगों को आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आए हैं। अमोल पाटिल जी जो हैं वो भी नहीं है। यहाँ की लाइट वाइट बंद कर दीजिए मैडम, जब साहब नहीं है तो लाइट वाइट पंखा सब बंद है। तो इतनी सारी लाइट में चले, यहाँ तो इतना उजाला है, पहले लाइट्स पंखे सब जो जहाँ पे नहीं है वो बंद करें। साफ सफाई के लिए अंधेरा गिर जाता है, बंद कर दीजिए उसको। यहाँ पे चित्र शाखा विभाग है। वापस आप देखिए इतनी गंदगी यहाँ पे। ये डोर है जिससे नगर रचना विभाग में प्रवेश करना है, और गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। थूक थूक के लोगों ने खराब कर दिया है। अब साहब भी इधर से ही गुजरते हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं होती। जब महानगर पालिका के खुद की ये हाल है तो ये शहर में क्या साफ सफाई करेंगे? खुद गंदगी सभी जगह रखे हुए। ये देखिए पानी पीने की जगह थी शायद, यहाँ पे इतना गंदा हो रखा है। मतलब यहाँ तो शायद जानवर लोग भी पानी ना पिए, इस तरीके की कंडीशंस यहाँ है। महानगर पालिका का यह चित्र शाखा विभाग, यहाँ भी सिर्फ सफाई कर्मचारी मौजूद दिख रहे हैं मुझे। जैसा कि मैंने बताया कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो तो सही समय पर आ ही जाते हैं, बाकी के साहब लोग नहीं हैं। देखिए सब कितने बजे तक आते हैं भैया ये लोग? आ जाते हैं जल्दी। जल्दी मतलब कितने बजे तक आ जाते हैं? टाइम पे 9:30 बजे तक ही, जैसे 9:15 9:30। अभी तो 10 बज चुके हैं आज। तो आएंगे ना आएंगे। अच्छा 10 बजे आज लेट आ रहे हैं क्या? नहीं आ जाएंगे। हमें तो 10:06 हो गए ना, 9:45 बजे के टाइम। आप बोले 9 9:30 10 बजे तक आ जाते हैं। 9:15 बजे तक आ ही जाते हैं। तो ये कहाँ आ ही नहीं है। ये पंखा वंखा क्यों चालू कर रखे हैं? अब पंखा तो बंद करना चाहिए, जहाँ का चालू हो वहीं का। साहब के केबिन निकलने के लिए कितनी बजे आते हैं आप? 9:30 बजे। और साहब लोग? साहब लोगों को नहीं मालूम। अब साहब लोगों को नहीं मालूम मतलब? उनका बाहर की विजिट रही थी ना। अच्छा बाहर की। एक बात तो एकदम परफेक्ट है, सरकारी दफ्तरों में ये लिखा हुआ है और समझाया हुआ भी है कि अगर मैं लेट आता हूँ तो ये बोल देने कि साहब मीटिंग में हैं, साहब किसी बाहर टूर पे हैं। यही सब चीज़ें आपको हर जगह जवाब सुनने के लिए मिलेगा। जैसा हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस गए थे तब भी ऐसा ही सुनने मिला था, भुसावल हम लोग गए थे तब भी ऐसा ही सुनने मिला था, साहब टूर में है, मीटिंग में है। कोई टूर पे नहीं है साहब। साहब हमेशा ही 10:30 पौने 11 बजे अपनी मनमर्जी से आते हैं, क्योंकि साहब का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। इनका हिसाब लेने वाले तो साहब हैं, इसलिए इनको 9:30 बजे आकर साफ सफाई करना पड़ता है। और साहब का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, इसलिए साहब अपनी मनमर्जी से आते हैं। लेकिन अब ये मनमर्जी नहीं चलेगी। नागरिक आप भी जागृत हो जाइए, इस चीज़ को समझिए कि आपके अधिकार क्या हैं। ये देखिए महानगर पालिका में कागज कैसे इस तरीके से रखे हुए हैं। हालांकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ कागज अगर गुम हो जाते हैं तो उसका डिजिटलाइजेशन होगा कैसे? साहब लोग हैं, अभी क्या बताएं। महानगर पालिका के कामकाज से तो आप सभी वाकिफ हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15वीं मंजिल पे थे, अब हम लोग 16वीं मंजिल पे चलेंगे और 16वीं मंजिल पर जाकर देखते हैं कि वहाँ की क्या हाल है। 10:08 हो चुके हैं। लिफ्ट से नहीं, हम लोग सीढ़ी से जाएंगे और सीढ़ी से जाकर ही देखेंगे। 17 मंजिल इमारत से जलगांव शहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। हम लोग 16वीं मंजिल पे हैं। मैं धर्मेंद्र भाई को कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाएं। आप लोग भी देखिए, जो लोग नहीं आए हैं कभी 17 मंजिल इमारत में ऊपर तक, उनको यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, कैसा दिखता है ऊपर से जलगांव। ये देखिए, उसके बाद चलेंगे सरकारी दफ्तर के अंदर, कौन साहब आए हैं और कौन साहब नहीं आए हैं। नीचे अमोल पाटिल जी थे, वो नहीं आए हैं। उनसे तो मैं कल भी मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन साहब मीटिंग में बिजी थे शायद। फ़ोन किया था, फ़ोन भी उन्होंने उठाया नहीं था। ये तो विरोधी पक्ष नेता का और समिति सभापति का कक्ष है, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि महानगर पालिका में भी फिलहाल चुनाव नहीं हुए तो ये सेक्शन बंद ही रहता है। शहीद भगत सिंह महानगर पालिका कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अनिल नाटेकर जी हमारे साथ हैं। सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता। सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं ये।
सर क्या यहाँ पे लेट लतीफ रहते हैं क्या महानगर पालिका? हाँ, लेट रतीब यहाँ पर रहते हैं। खुद आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे साहब भी लेट आते हैं। उसके बाद उपायुक्त जो है वो भी 11 के बाद ही आते हैं। तो ये लोग लेट आते तो फिर कर्मचारियों को इन पर नियंत्रण क्या रहेगा? कर्मचारी वक्त पे नहीं आएंगे ना, तो पहले इनको वक्त पे आना सीखना चाहिए। जबकि टाइम ऑफिस का जो है 9:45 का है, तो ये लोग 11 के बजे तक आ जाते हैं। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि महानगर पालिका का आयुक्त उपायुक्त सभी मीटिंग के लिए गए हुए हैं। तो रोज काय की मीटिंग रहती है? अगर मीटिंग भी गए तो उन्होंने लिखना चाहिए कि आज मीटिंग है, फलाना मीटिंग है, इतने बजे मीटिंग है। तो मीटिंग जो लेते हैं वो कार्य का जो समय रहता है कामकाज का, उस वक्त ये मीटिंग लेते हैं। नागरिक ने कब मिलना इनको? ज्यादातर अधिकारी तो यही कहते हैं कि मीटिंग में है, बाहर मीटिंग में तो रहते हैं। बाहर जब बाहर जाते तो नोन करके जाना चाहिए ना। वो बोलते हैं बाद में आके नोंद करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आयुक्त हो या उपायुक्त हो, उनको नोन करना यहाँ जरूरी है। बोलना चाहिए कि मैं या फलाने साइट पे जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ। कर्मचारियों को जो नियम है तो आयुक्तों के लिए वो नियम चाहिए ना। आयुक्त भी नौकरी है सरकार के। पर कर्मचारी भी यही कहते हैं कि हम लोग आके करते हैं, लिखते हैं। नहीं, जाते वक्त हालचाल रजिस्टर रहता है, मेंटेन रजिस्टर, वो उस पर सही करनी पड़ती कि मैं फलाने जगह जा रहा हूँ इतने बजे और फलाने टाइम को वापस आ गया। थैंक यू। जानकारी दी नाटेकर जी ने बहुत अच्छी कि किस तरीके से हालचाल रजिस्टर पर एंट्री करना चाहिए। हम लोगों ने अमोल पाटिल से बातचीत की थी कि यहाँ कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। हम लोग वापस आएंगे एक बार और फिर उनके हालचाल रजिस्टर को भी देखेंगे कि कौन सा अधिकारी कौन सा कर्मचारी कहाँ गया। आए हैं हम लोग 14वीं मंजिल पर और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हर जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ रहता है, लाच देने घेने गुनाह है। लेकिन आपको बताता चलो कि यहीं पे इतने काले गोरे के धंधे होते हैं कि जबरन लोगों को लाच देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। रिकॉर्ड विभाग में हम लोग यहाँ पर हैं और देखिए रिकॉर्ड विभाग में किस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। ये यहाँ पर सरकारी अधिकारी लोग तो इस तरफ के कोई आए नहीं क्या? यहाँ कोई है कि नहीं है? कोई इधर है क्या अधिकारी? आते हैं क्या इधर कोई अधिकारी आते हैं? बाहर गए साहब के पास। कौन से साहब के पास? गोराने साहब। हाँ, गोराने साहब के पास। गोराने कितने नंबर पे रहते हो? कितने नंबर पे है? 11वें मजला। 11। क्या नाम है इनका? ये क्या नाम है? मंगेश धुंधुले। मंगेश जी हैं, वो साहब के पास गए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रिकॉर्ड किस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। ये सब काम के रिकॉर्ड्स हैं क्या? इससे निकाला जाता है कुछ जांचने के लिए? हाँ? कैसे ही रखा हुआ है? तुम्ही परवानगी घेतली का? परवानगी की क्या जरूरत है? नहीं परवानगी घेतली नहीं लिया का? है हमने। नहीं एक तिथं लिहिलेलं आहे परवानगी शिवाय आत येऊ परवानगी हमने नहीं लिया। तो यहाँ पे कोई था भी नहीं जो अपने को कोई बोले। है ना, बैठे ना साहब। तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर बैठते क्या साहब लोग? बाहर बैठते क्या? हमने नहीं लिया परवानगी। बोलिए क्या है आगे? हमको साहब से पूछना पड़ेगा। तो पूछो ना, बुलाओ साहब को, लगाओ ना फोन। यहाँ 11 नंबर पे है ना, लगा लो ना। हाँ, ये यहाँ पे साहब तो है नहीं, और ये जो साहब है ये हमको बता रहे हैं कि परवानगी लेने के लिए जरूरत है हमको। हम वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिजली पंखा सब बिना मतलब का चल रहा है, कोई तरह का कुछ नहीं। और यही बहाना वही जो पुराना है वो, कि हमारे पास हम अभी आए हैं और साफ सफाई है और ये है और वो है। क्यों? क्योंकि इनके घर का बिल नहीं आता है ना, इसलिए सब कुछ बिंदास चलता है। और कोई जो साहब हैं वो कोई 9:30 और 10 बजे नहीं आ जाते। अभी हम नीचे चल रहे हैं, देखते हैं कि इन्होंने जो नाम बताया वो वहाँ पे है क्या मौजूद। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पे जरूर है, देखिए परवानगी सिवाय आत यूं नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति तो होना चाहिए उसको पूछने और बताने और रोकने वाला। सभी लोग अंदर बैठे रहेंगे तो कोई क्या कैसे कर लेगा। और साहब हैं तो साहब को यहाँ रहना चाहिए। साहब कहाँ हैं? चलो चलते हैं अभी 11वीं मंजिल पे, कौन से साहब हैं उनको भी देखते हैं। इस तरीके के हाल हैं। आप इस बात को देख रहे होंगे किस तरीके से मनपा का एक अधिकारी कर्मचारी हम पर हावी होने का काम कर रहा था। जैसे हम यहाँ चुराने के लिए उनका रिकॉर्ड आए हैं, उनका खुद का रिकॉर्ड का पता नहीं है किस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं। सिर्फ कागज के लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया है और समय पर कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है तो पब्लिक बस घूमती ही रहती है। इस तरीके के काम तो यहाँ पर होते हैं। निचली मंजिल पे आए अभी हम 14वें से 13वें पे, और यहाँ पर है आयुक्त कार्यालय। आयुक्त कार्यालय में
आयुक्त महोदय तो नहीं होंगे, आयुक्त महोदय तो नहीं होंगे। आयुक्त कार्यालय, इसलिए वॉशरूम की तरफ देख रहे हैं आप, पर्दा लगा दिया गया है। बाकी हाल तो यहाँ के भी बेहाल ही हैं। जिस तरीके से कम सिर्फ आयुक्त का कार्यालय है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई, पेड़ पौधे, ये सब देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे। ये यहाँ पे इनके PAPS जो हैं वो बैठा करते हैं। सर, आयुक्त महोदय आए नहीं क्या अभी? कितने बजे तक आ जाते हैं? 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि उनके पहले कम से कम कर्मचारी तो यहाँ के आ ही चुके हैं। हम लोग दूसरी तरफ भी चलते हैं, उपायुक्त की तरफ, और वहाँ भी देखते हैं कि कौन से कर्मचारी आए हैं। समय पर आना सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपको बताता चलो कि आप महानगर पालिका में काम करते हैं। यस। इनके गले में ये बैंड है, ये इनका आई कार्ड है, और ये चीज़ होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। इस तरफ हैं एक और दफ्तर, उपायुक्त साहब का दफ्तर है ये। यहाँ पे भी हाल जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहब नहीं है लेकिन पंखा, लाइट, बिजली, सब कुछ शुरू है। दफ्तर में अभी बज चुके हैं 10:16, लेकिन 10:16 पे भी जो लोग हैं, वो अधिकारी, वो यहाँ पर अभी आए नहीं हैं। कितने बजे तक आ जाते हैं साहब? 10:30 बजे तक। मतलब रोज़ आते हैं 10:30 तक? 10:30 तक रोज़ आ जाते हैं। 9:45 बजे का समय, यानी 45 मिनट तो खुद साहब लेट रहते हैं। दूसरे क्या करेंगे? और बाकी यहाँ पे भी लोग बैठते हैं क्या ये अंदर? ये लोग भी नहीं आते? 10:30 बजे आते हैं तो, लेकिन आया तो कोई नहीं इधर दिख रहा। अभी तो 10:15 बज गई। लिफ्ट में बहुत देर लग जाती है। 6-7 लिफ्ट है, लिफ्ट में बहुत देर लग जाती है। ये साहब का दफ्तर है क्या? साहब के दफ्तर की लाइट AC बंद कर दीजिए, अगर जरूरी नहीं है तो AC चालू है। गर्म होता है ना, गर्म होता है? हाँ। कहाँ गर्म होता है? अभी तो है ही नहीं साहब। साहब तो है ही नहीं, अभी गर्म क्या होगा? देखिए, साहब जो है वो गर्म होता है, इसके लिए बोलते हैं चालू करके रखा करो। अरे, पब्लिक का पैसा, सब कुछ पब्लिक का, और साहब की गर्मी ही लग रही है, उसके लिए पहले से AC चालू करके रखना उचित नहीं है। हम लोग साहब को अगर गर्मी लग रही होगी तो साहब आने के बाद AC तो 1 मिनट में ठंडा कर देता है। श्रीमती निर्मला गायकवाड़ मैडम हैं, जिनका एक कार्यालय है। खैर, ये तो यहाँ का नहीं, ये सभी जगह का है फंडा, और सभी जगह हम लोगों ने देखा है जहाँ पर भी दफ्तर है। यहाँ तक कि तहसीलदार दफ्तर जब हम गए थे, वहाँ भी AC पंखा सब कुछ चालू था। और हम जितने भी दफ्तर गए हैं, वहाँ पर अधिकारियों का जो केबिन होता है, वहाँ का AC पंखा सब चालू करके रखते हैं। और इसमें नीचे के जो प्यून हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। साहब उन्हें बोले हुए रहते हैं पहले से कि भाई, हमारे आने के पहले यहाँ पर AC पंखा सब चालू रहना चाहिए, क्योंकि हमको गर्मी लगती है। अरे, आपको गर्मी लगती है, पब्लिक का पैसा जाता है, उसका क्या? आपकी गर्मी के लिए क्या पब्लिक अपना सब कुछ आप ही के पीछे कुर्बान कर देगी? लाखों रुपए आपकी पगार है, 10,000 रुपए का कमाई करने वाला महीने का व्यक्ति आपके यहाँ टैक्स भरा करता है। तो इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। अभी बज चुके हैं 10:18। हम लोग फिर महानगर पालिका में आएंगे। हम अभी 13वीं मंजिल तक पहुँचे हैं। हम फिर महानगर पालिका में आएंगे, अगले दिन आकर दिखाएंगे और बाकी के जो मंजिलें हैं वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, और कौन कौन है जलगांव के लेट लतीफ। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।